हाय दोस्तों, वेलकम टू RM क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे हैं, SCF और LCM लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, SCF और LCM, ठीक है, लसा और मौसा। और हम लोग जो ये नया सीरीज चालू कर रहे हैं, नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें से हम लोग पूरा SCF और LCM का पूरा एकदम सिंपल क्वेश्चन से लेके और हाई लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन LCM SCF में बन सकता है और जितनी टाइप का क्वेश्चन आता है LCM SCF का एग्ज़ाम में, चाहे आप जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, SSC CGL CPO, उसके बाद से आपका रेलवे NTPC ग्रुप D या फिर स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, लेखपाल हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, आप किसी का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर पूरा देख लेंगे जितना, तो आप लोगों को LCM और SCF से कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है छूट सकता है, ठीक है। इसका मैं हर क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँगा, लिखा हुआ आएगा आप लोग के सामने, ठीक है। और मैं उसका बेसिक बताऊँगा, कॉन्सेप्ट बताऊँगा और प्लस उसमें जो ट्रिक लग सकता है, हम ऑप्शन देख के बहुत सारे क्वेश्चन छाट पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन से कैसे छाटते हैं वो जहाँ पर ज़रूरत होगा उसको मैंने बताऊँगा यहाँ पर, ठीक है। सो गाइस, समय को ना वेस्ट करते हुए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। LCM और SCF, ठीक है। पहले क्वेश्चन आने से पहले आप लोग जान लीजिए कि SCF और LCM होता क्या है, ठीक है। तो एक LCM का और SCF का वीडियो बना हुआ है, ठीक है, कि SCF कैसे निकालते हैं हम लोग। यदि आप लोग नहीं देखें तो उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही कम समय में, कुछ सेकंड में आप लोग LCM और SCF निकाल देते हैं, ठीक है। वो वीडियो नहीं भी देखेंगे तब पर भी ये क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग एक सिंपल दो मिनट में देखते हैं कि SCF और LCM होता क्या है, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि SCF क्या होता है, ठीक है। जैसे आप लोग नाम से देख पा रहे हैं, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस सारे नंबर का फैक्टर निकालेंगे और देखेंगे कौन कौन फैक्टर सब में कॉमन है, उसी को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 3 नंबर है, X, Y और Z, ठीक है। इसका SCF मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर है जो इसका SCF है, ठीक है। इस नंबर को मान लीजिए ये नंबर K है, ठीक है। ये नंबर K है जो क्या है, इन तीनों का SCF है, ठीक है। तो SCF ऐसा नंबर होता है जो कि X को भी भाग कर सके, Y को भी कर सके और Z को भी कर सके, ठीक है। सिंपल में देखा जाए तो SCF इन तीनों का, X, Y, Z का SCF हम निकालेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा नंबर आएगा K जो कि X को भी बहुत ही आसानी से डिवाइड कर सकेगा बिना शेष बचे हुए, बिना रिमाइंडर के, Y को भी डिवाइड कर सकेगा और Z को भी डिवाइड कर सकेगा, ठीक है। Z अपन के ये भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो SCF क्या होता है कि कभी भी X, Y, Z से छोटा होगा, ठीक है। मान लीजिए सबसे छोटा नंबर इसमें से X है, तो SCF या तो सबसे छोटे नंबर के बराबर होगा या फिर उससे छोटा होगा, ठीक है। SCF कभी इन तीनों नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर जो ये SCF इन सब से बड़ा हो जाएगा तो डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसीलिए SCF कभी भी गिवन नंबर से, जो आपका दिया हुआ नंबर है, उससे हमेशा छोटा होता है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। तो LCM और SCF में आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ SCF, ठीक है। जब SCF का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग LCM पढ़ेंगे, ठीक है। सो गाइस, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिखेगा और मुझे तो अपने फ़ोन में देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, P यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे Q दिया गया है, ठीक है। और P और Q का आपका SCF आपसे पूछ रहा है, ठीक है। P देखिए यहाँ पे दिया गया है, वो दिया गया है 2 की पावर 3, ठीक है, इंटू 3 की पावर 10 इंटू देखिए 5, ठीक है। Q आपका दिया गया है 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। ये देखिए P दिया गया है और Q दिया गया है, ठीक है। आपसे इन दोनों का SCF देखिए पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए P में देखिए आप, P में देखिए 2 का पावर 3 है, ठीक है, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 है, ठीक है। 2 का पावर क्यूब का मतलब ये होता है कि मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 का पावर 5 है, ठीक है। तो आप देख सकेंगे हम SCF अगर इसका हम निकालेंगे, ठीक है, तो देखेंगे कि कौन कौन सा ये सारा इसका फैक्टर है, ठीक है। कौन कौन सा नंबर है जो P और Q दोनों में कॉमन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 का पावर 3 है, मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 2 है,
यहाँ भी है, और यहाँ भी देखिए 2 का पावर 5 है, ठीक है। तो देखिए 2 का पावर 3 है, मतलब यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा पावर यहाँ पे है। तो ये क्या है कि 2 बार 5 है, और यहाँ पे देखिए मतलब कि 5 बार 2 है, और यहाँ भी देखिए 3 बार 2 है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर में से देखा जाए तो 2 का पावर 3 जो है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। यहाँ भी उतना नंबर है और यहाँ भी वही नंबर है, तो 2 का पावर 3 यहाँ भी है, सो कॉमन है दोनों में। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 3 की हम बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 का पावर 10 है, मतलब कि 3 × 3 × 3 ये मतलब कि 10 बार है, सोचिए। और यहाँ पे क्या है, एक बार है। तो देखिए इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे तो एक बार 3 है, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे 5 है, 7 है, तो और कोई नंबर यहाँ पे कॉमन है नहीं, तो इसका जो SCF हो जाएगा वो हो जाएगा 2 का पावर 3 × 3, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में ये आपका दिया हुआ हो, ऑप्शन बी है, वहाँ पे आप लोग लगा दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 2 का पावर 3 × 3, ठीक है। सो गाइस ऐसे ही हम लोग निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो गाइस पहला ये था, अब लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा बोर्ड पे, बोल रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 से पूरा विभाजित हो सके, ठीक है। इसमें बोला कि सबसे बड़ा से बड़ा संख्या ज्ञात करिए, मतलब कि SCF बताइए। जहाँ बड़ा से बड़ा बात हो वहाँ पे SCF आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि SCF का नाम ही है यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि सबसे बड़ा कॉमन हो फैक्टर हो, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि वो सबसे बड़ी नंबर ज्ञात करिए, मतलब बताइए जो कि 200 से और 320 से पूरा विभाजित कर सके, ठीक है। मतलब कि जो नंबर SCF हो वो 200 को और 320 को पूरी तरीके से काट सके, ठीक है। तो ऐसे काटने के लिए हमको SCF निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो SCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 200 और यहाँ पे लिखेंगे हम 320, ठीक है। और ऐसे करेंगे, ठीक है। और हम ऐसे नंबर से दोनों को भाग देंगे, ठीक है, जो दोनों से भाग हो सके बहुत आसानी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हम 2 से काटते हैं, ठीक है। तो 2 देखिए 100, और ये आ जाएगा 2 1 कम 2, 2 छक्के 12 और ये 0, ठीक है। फिर से हम देखिए इसको 2 से काटते हैं, 2 50 या 100 और 2 80 या, फिर से देखिए हम 2 से इसको काटते हैं 25 और यहाँ पे 40, ठीक है। और फिर देखिए 2 से जाएगा नहीं दोनों में, तो 5 से काटते हैं, ठीक है। तो 5 × 5 = 25 और 5 × 8 = 40, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये 5 है और 8 है, ठीक है। तो ऐसा कोई टेबल नहीं है कि जो दोनों को एक साथ काट सके, ठीक है। तो आप जहाँ पे है वहीं पे छोड़ देंगे, और आपका जो SCF हो जाएगा ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 बचे 40, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। जिस ऑप्शन में आपको 40 दिख रहा होगा, ऑप्शन डी में, वहाँ पे आप लोग लगा दीजिएगा, ठीक है। सो गाइस तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं, ठीक है। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो कुल छड़ है, एक तो है आपका 10 मीटर का, एक है 15 का और एक क्या है 20 का, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर लोग देखिए 3 इसके पास छड़ है, 10 का, 15 का और 20 का, ठीक है। इसको क्या है कि तीनों को बराबर टुकड़े में काटना है, तो पूछ रहा है कि कुल कितने छड़ उसके पास होंगे बिना नुकसान किए हुए, ठीक है। तो देखिए 3 जब छड़ है तो इसका हम SCF लेंगे, तभी ना इन तीनों नंबर को डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। तो मतलब SCF एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो उतना लंबा टुकड़ा हम काट सकते हैं, तीनों से बराबर कट जाएगा। तो देखिए 5, 10, 5, 20 का जो SCF होगा, देखिए 5 से ये जाएगा, 5 से जब जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15 और 5 चौके 20, ठीक है। ये देखिए 3, 4, 5। अब कोई ऐसा टेबल नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सके एक साथ, ठीक है। तो आपका जो LCM होगा, SCF जो होगा वो होगा 5, ठीक है। 5 आपका SCF होगा, ठीक है। मतलब कि 5 मीटर लंबा टुकड़ा हम काटे सब में से, तो हम बराबर काट सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कितना टुकड़ा होगा, ठीक है। ये देखिए ये है
10 मीटर, और ये देखिए है 15 मीटर, और ये देखिए कितना है 20 मीटर। ठीक है, तो इसमें से हम 5-5 का काटेंगे तो डिवाइड बाई 5, इसमें भी 5-5 का काटेंगे डिवाइड बाई 5 और डिवाइड बाई 5। ठीक है, तो मतलब कि इसमें क्या होगा 2 टुकड़ा होगा, प्लस इसमें क्या होगा 3 टुकड़ा होगा 5-5 का, और इसमें कितना होगा 4 टुकड़ा होगा। ठीक है, तो मतलब कि 2 + 3 5 और 4 9। ठीक है, मतलब कि 9 टुकड़ा होगा जो आपका आंसर होगा, मतलब बराबर बराबर लंबाई का तीनों में से 9 टुकड़ा होगा। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में 9 दिख रहा है आपको लगा दीजिएगा, ऑप्शन सी है उसमें लगा दीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है सेंटीमीटर में वो संभव बृहत्तम लंबाई जिसका प्रयोग 495 सेंटीमीटर, 900 सेंटीमीटर तथा 1600 सेंटीमीटर में ठीक ठीक नापने के लिए किया जा सके। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या है 495 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक क्या है 900 सेंटीमीटर है, और एक क्या है 1665। ठीक है, ये है आपके पास नंबर। ठीक है, तो पूछ रहा है ऐसा कोई लंबाई बताइए, ऐसा कोई मीटर बताइए, ऐसा कोई नापने का चीज़ बताइए जो तीनों को बराबर बराबर नाप सके। ठीक है, कहीं न छोटा हो न कहीं बड़ा हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम ऐसा एक नंबर लेते हैं जो तीनों को भाग कर सके। ठीक है, तो तीनों को भाग करने वाला कौन सा नंबर होता है SCF होता है। ठीक है, तो हम तीनों का SCF निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबके पास देखिए 5 है, 0 है, तो 5 से ये बहुत आराम से भाग चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 45 4 5 45। ठीक है, 5 कहीं 5 40 5 40 0। ठीक है, 5 3 15 5 3 15 और 5 3 15। ठीक है, अब देखिए 99 हो गया, 99 180 और 333। ठीक है, तो अब देखिए कौन से नंबर से भाग जाएगा, तो देखिए अब 1 से नहीं जाएगा, 2 से, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 7 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से जाएगा। ठीक है, तो देखिए 9 11 9 2 18 20 और 9 3 27 और यहाँ से 6 आएगा, 9 7 63। ठीक है, अब देखिए 11 20 और 37, अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को काट सके। ठीक है, तो आपका जो SCF होगा वो होगा 5 × 9 = 45 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जहाँ पे आपको 45 सेंटीमीटर दिखेगा वहाँ पे आप लोग ऑप्शन लगा दीजिएगा कि मतलब 45 सेंटीमीटर का कोई लंबा लेंथ रहेगा, फीता रहेगा, तो तीनों लेंथ को बहुत ही आराम से नाप सकेगा बिना किसी घटे या बढ़े। ठीक है, सो गाइस ऐसा क्वेश्चन करने हैं, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, सो गाइस चलिए देखते हैं चौथा 5वां क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हो गया, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि 1/2, 5 जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि 1/2, ठीक है, 3/4 और 5/6, ठीक है, 7/8 और ये है आपका 9/10। ठीक है, इसका आपका SCF पूछ रहा है। ठीक है, इसका SCF क्या होगा। ठीक है, तो देखिए जब भी फ्रैक्शन का SCF निकालना हो, ठीक है, भिन्न का SCF निकालना हो, तो उसमें एक फार्मूला होता है यूज। ठीक है, वो कैसे निकलता है, वो निकलता है SCF ऑफ डिनोमिनेटर, सॉरी SCF ऑफ न्यूमिनेटर। ठीक है, फिर से क्या होता है LCM ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर मतलब कि इसको कहते हैं हम लोग न्यूमिनेटर ऊपर वाले को, और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। फिर ना हिंदी में इसको अंश कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शन का आपको कोई SCF निकालना हो, ठीक है, तो ऊपर वाले का SCF निकालते हैं और नीचे वाले का क्या निकालते हैं LCM निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो SCF निकालना होगा हमको 1 का, 3 का, 5 का, 7 का और 9 का। ठीक है, बटे भाग करना होगा LCM से, LCM निकालना होगा 2 का, 4 का, 6 का, 8 का और 10 का। ठीक है, तो देखिए SCF कैसे निकलते हैं, तो देखिए एक ऐसा कोई नंबर जो सबसे डिवाइड हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो सबको काट सके। ठीक है, तो एक ही नंबर होगा इन सबको काटने वाला, वो होगा 1। ठीक है, तो 1 क्या होगा इन सबका SCF होगा। ठीक है,
और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम एक ऐसा नंबर जो जिसको ये सारे नंबर डिवाइड कर सके, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए 2, 4, 6 और 8 और 10 का एलसीएम होता है 120, ठीक है। जब हम एलसीएम पढ़ाएंगे तो अच्छे से एलसीएम आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ ऊपर वाले का 1 हो गया और एलसीएम 2, 4, 6, 8, 10 का हो गया 120, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/120, ठीक है। तो ऐसे आप लोग करके कोई भी भिन्न हो इसका आप एचसीएफ बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो गाइस अब चलिए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए बी का जीसीडी जो है वो एचसीएफ को कहते हैं, ठीक है। जीसीडी, ठीक है। जीसीडी जो है वो एचसीएफ को हम कहते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है ये, ठीक है। इसको हम कहते हैं। यदि ए बी का महत्तम समापवर्त मतलब कि एचसीएफ 12 है और ए बी धनात्मक पूर्णांक है मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर है और दिया है कि ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है 12 से, ठीक है। तो ए बी का न्यूनतम मान क्रमशः क्या होगा, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए जो आपका एचसीएफ दिया है वो दिया है कितना 12, ठीक है। और बोला कि ए जो है ना ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है किससे 12 से, ठीक है। तो मतलब कि ए बी क्या हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी भी नंबर जो होता है ये जो ए बी नंबर है इसका एचसीएफ क्या है 12 है, ठीक है। तो कभी भी ये जो ए बी नंबर है ना ये 12 से छोटा नहीं हो सकता, 12 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। एचसीएफ कभी भी नंबर से छोटा होता है, नंबर हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए ए बी का जो है मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं ए और यहाँ पे लिखते हैं बी, ठीक है। यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, ठीक है। एचसीएफ दोनों का दिया है 12 है, ठीक है। तो कोई नंबर देखिए 12 से छोटा नहीं होगा, 12 से बड़ा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम b को 12 तो ले नहीं पाएंगे, जो b है इसको हम 12 ले नहीं पाएंगे। क्यों नहीं ले पाएंगे, क्योंकि b जो है वो 12 से बड़ा है, ठीक है। तो 12 से बड़ा नहीं होगा तो इसको हम ले सकते हैं 24, ठीक है। इसको हम लेंगे 24 और इसको लेंगे 36, ठीक है। एचसीएफ कभी भी क्या होता है दो नंबर का डिफरेंस भी होता है, ठीक है। डिफरेंस देखिए 36 और 24 का जो डिफरेंस है वो 12 आ गया। 12 इससे भी कट रहा है, इससे भी कट, मतलब 12 जो है इसको भी काट सकता है और इसको भी काट सकता है। तो आपका जो एचसीएफ है वो हो गया 12 और जो दो नंबर होगा वो 24 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 12 लेंगे, 12 तो काट सकता है, 12 लेंगे, लेकिन 12 क्या है 12 नहीं होना चाहिए, बी जो है वो 12 से बड़ा होना चाहिए। तो 12 के बाद 12 से कटने वाला नंबर क्या आएगा, वो 24 आएगा। तो हम 24 लिए और इसके बाद जो है बी से बड़ा ये है तो इसके बाद हम लिए 36 लिए, ठीक है। तो क्या है कि 12 जो है वो 36 को भी काट सकता है और 24 को भी काट सकता है, ठीक है। तो आंसर जो हमारा होगा ये होगा 36,24, ठीक है। तो मतलब कि ए का मान 36 होगा और बी का मान 24 होगा, ठीक है। तो गाइस ऐसे ऐसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस लंबे फीते की लंबाई कितनी होगी जो 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को ठीक ठीक नाप सके, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। ऐसा कोई फीता हमको बताइए, ऐसा कोई लंबा फीता बताइए जो तीनों लंबाई को ठीक ठाक नाप सके, मतलब बराबर बराबर इक्वल दूरी से नाप सके, ठीक है। तो इस केस में हमेशा ही एचसीएफ निकालते हैं, ऐसा नंबर जो सब नंबर को भाग कर सके, ठीक है। सब नंबर को भाग कर देगा तो उतना लंबा फीता होगा तो सबको मतलब बराबर बराबर तरीके से नाप देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जो एक दिया है कि 7 मीटर, ठीक है। एक दिया है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक दिया है क्या 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका 3 आपके पास दिया है, 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन को देख सकते हैं, ऑप्शन सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, एचसीएफ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो हम सारे को क्या क्या करेंगे, हम सेंटीमीटर में बना लेंगे, ठीक है। तो 7 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं 700 सेंटीमीटर, ठीक है।
3 मीटर 85 सेंटीमीटर को हम 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं, 3 मीटर में हो जाएगा 300 मीटर और ये 85, ठीक है। तो 385 सेंटीमीटर, ठीक है। और थर्ड क्या है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 12 मीटर में क्या हो जाएगा, 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा और 95 सेंटीमीटर तो है ये है, तो हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर, ठीक है। 1295 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 700, 385 और ये 1295, ठीक है। ऐसे निकालेंगे इस मेथड से, और भी मेथड बहुत सारा होता है एचसीएफ निकालने के लिए, लेकिन ये मेथड से एकदम सटीक निकलेगा और 100% सही निकलेगा, ठीक है। और मेथड से हो सकता है कई मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ऐसे क्या होगा, एकदम एचसीएफ सही निकलेगा, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको प्रीफर करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसको 5 से काटते हैं तो क्या आएगा, 5 से कहीं 5, 5 चौके 20, 0, ठीक है। 5 सत्ते 35 और इधर जाएगा 3, 5 सत्ते 35। यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, यहाँ पे 2 जाएगा, 5 पचे 25 और 5 नवा देखिए 45, ठीक है। अब देखिए ऐसे नंबर से काटेंगे जो तीनों को भाग कर सके, ठीक है। तो 2 नहीं करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 नहीं करेगा और इसके बाद 7 करेगा। देखिए 7 दूना 14, 0, 7 कहीं 7 और 7 तरीके 21, यहाँ पे 4, 7 सत्ते 49, ठीक है। अब क्या आ रहा है, 20, 11 और 37, ठीक है। तो लोग देख पा रहे हैं कि तीनों नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। मतलब कि अभाज्य नंबर है 11 और 37, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो तीनों को काट सके, ठीक है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 5 × 7, मतलब कि 35 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब कि 35 सेंटीमीटर लंबा कोई हम फीता लेंगे तो हम बहुत ही आराम से तीनों लंबाई को नाप सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। सो गाइस, जो भी इस पर बाकी का क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। और ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन करना है, ठीक। यहाँ पे हर टाइप का क्वेश्चन होगा, जितना क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। सो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।